वसुधा, क्या हुआ? कुछ नहीं देवी हुकुम, बस इतनी खुशी के मौके पर हमारे को अम्मा की याद आ गई। हाय हमारी अम्मा। वसुधा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं होते। तुम्हारी अम्मा आज भी तुम्हारे पास ही है। यूं समझ लो कि तुम्हारे सामने ही है। तुम हमें देवी मानती हो, है ना? तो इस नाते हम भी तुम्हारी माँ ही हुए। वसुधा, तुम इस घर और परिवार की बेटी हो और हमेशा रहोगी। करिश्मा, थारे को भाभी सने इम्प्रेस करना है ना? तो एक काम कर, वसुधा से ट्रेनिंग ले ले। सारिका, हाँ, रसोई से वसुधा के लिए गाजर का हलवा लेकर आओ। खड़ी क्यों हो? जाओ। भाभी सा अपना दिमाग सोनार के यहाँ गिरवी रखाई है। एक भिखारन को खाना खिला रही है, उसे बेटी बुला रही है और घर की बहू रानी से नौकरानी की खातिरदारी करवा रही है। आपने सही कहा काकी साहब। सासू माँ बस बाहर वालों के सामने चंद्रिका सिंह चौहान बनने का रुतबा झाड़ती है और घर में नौकरानियों को बगल में बिठाती है। आई जस्ट होप शादी के बाद वो मुझसे ये सब एक्सपेक्ट ना करे। हलवा लाने के लिए कहा है ना हमारे को। जी तो करता है कि इस हलवे में जहर मिला दूं। तो रोका किसने है काकी साहब? क्या कहा तूने? हाँ? थारा स्क्रू ढीला हो गया है क्या? अरे पिछली बार उस शरबत में मैंने नींद की दवा मिला दी थी तो हमारी नींद उड़ गई थी। अब अगर इसमें मैंने जहर मिला दिया तो पता नहीं क्या होएगा। मेरी भोली काकी साहब, मैं सच में जहर मिलाने को थोड़ी बोल रही हूँ। अब इससे कराएंगे उस नौकरानी का मुंह मीठा। ये लीजिए उस नौकरानी के लिए गाजर का हलवा। अब आवेगा मजा। रोको। वसुधा, आज तुम्हारी अम्मा यहाँ होती तो अपने हाथों से तुम्हारा मुंह मीठा करवाती, है ना? ये गाजर का हलवा हमने अपने हाथों से बनाया है। कैसा लगा? जिस हलवे में हमारी देवी हुकुम का हाथ लगाओ वो अमृत से कम ना हो सके।
अरे काकी, आप सब भी जाइए, खाना खा लीजिए। हे कान्हा जी, आज आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। देवी हुकुम, देव सर, बाबू सा, रघुड़ा, इन सब ने खाना खा लिया। और तो और देवी हुकुम ने अपने हाथों से हमारे लिए गाजर का हलवा भी बनाया और अपने हाथों से हमारे को खिलाया। कान्हा जी, अब इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या मांगू। के जादू टोना के मंत्र पढ़ रही है के? हाँ? अरे तू इंसान है के भूतनी? उस गाजर के हलवे में शेर भर मिर्ची थी, वो भी गटक गई। मैडम, उस हलवे में मिर्ची तो बहुत थी, लेकिन जब देवी हुकुम ने अपने हाथों से वो हलवा खिलाया ना, तो उनका सारा प्यार उस निवाले में उतर आया। लागे तू पूरी तरह से बावरी हो गई है। एक बिन माँ की बेटी के लिए माँ के हाथ का निवाला किए हुए अब कभी नहीं समझ पाएंगी। फिर से शुरू हो गई है। अरे हमारे को समझना भी ना है, बस इतना समझा दे कि वो मिर्ची वाला गाजर का हलवा तूने खा कैसे लिया। देवी हुकुम के हाथ से तो मैं जहर भी पी लूं, तो फिर भी हलवा था। मन में श्रद्धा और भक्ति हो ना, तो भगवान के हाथ का विष भी अमृत हो जावे। इधर इधर आ। लागे है बुखार दिमाग पर चढ़ गए थारे। ये भक्ति और श्रद्धा के प्रवचन क्या सुना रही है? और वैसे भी भाभी सा इंसान है, भगवान ना है। मैडम, ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान, सबका अपना अपना विश्वास हो गया। हाय मरो राम जी, जबान को पटर 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 चलाना खूब आवे ना थारे को। भाभी सा तेरी देवी है ना, और तुम उनकी अंधी भक्त है ना? तो चलो आज तेरे भक्ति की शक्ति की टेस्टिंग कर ही लेते हैं। आगे बंद कर और अपने मन से अपने देवी हुकुम ने याद कर। अगर थारी देवी हुकुम यहाँ आई तो फिर थारी भक्ति की तो जय हो, पर अगर थारे याद करने के बावजूद थारी देवी हुकुम यहाँ प्रकट ना हुई तो यह साबित हो जाएगा कि थारी भक्ति और श्रद्धा सब झूठ है, और यो सब है ना हमारे परिवार के पैसे लूटने की स्कीम है। आंखें बंद कर और अपने देवी हुकुम ने याद कर। अरे हम भी तो देखे कि इस भक्त और उसके भगवान के बीच कितना गहरा रिश्ता है। कर आंखें बंद कर, आंखें बंद कर नौकरानी, बंद कर। भक्त ने अपनी आंखें बंद कर दी है। प्रकट हो गई कि भाभी साहब? अरे बताना अपने देवी हुकुम ने कि मैंने गाजर के हलवे में कितनी मिर्ची मिलाई थी। कहाँ है भाभी साहब? हाँ, अरे भाभी साहब, आपको तो पता भी ना चला कि आपके भक्त ने आप ही के हाथों मिर्ची वाला गाजर का हलवा खा लिया है। हाय, तीखा तीखा तीखा, लाल लाल।